एवरीथिंग वॉज ट्रिगरिंग मी और मैं बार बार रो पड़ती थी। मदरहुड को लेकर कियारा आडवाणी का ये इमोशनल कन्फेशन सिर्फ एक सेलिब्रिटी मोमेंट नहीं, बल्कि उन हजारों मदर्स के लिए रियलिटी है जो डिलीवरी के बाद साइलेंटली स्ट्रगल करती हैं। बेबी के जन्म के बाद सब लोग एक ही चीज सेलिब्रेट करते हैं, न्यूबॉर्न। क्यूट फोटोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी मोमेंट्स। लेकिन इस एक्साइटमेंट के बीच एक इम्पॉर्टेंट सवाल कहीं खो जाता है कि माँ कैसी है। अपनी डॉटर के बर्थ के बाद हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मदरहुड का नया फेज एक्सपीरियंस कर रही कियारा आडवाणी ने पोस्टमार्टम स्ट्रगल को लेकर जो बात कही, उसने इंटरनेट पर एक इमोशनल कन्वर्सेशन शुरू कर दी है। कियारा ने रिवील किया कि डिलीवरी के बाद उन्हें लगता था कि एवरीथिंग वाज ट्रिगरिंग हर। कभी बिना वजह उनके आंसू आ जाते थे, कभी इमोशंस कंट्रोल नहीं होते थे और कभी खुद को समझ भी नहीं पाती थी। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये फीलिंग्स बहुत ही कॉमन है। चाइल्ड बर्थ के बाद विमेन के हार्मोन्स सडनली चेंज होते हैं, उसके साथ स्लीपलेस नाइट्स, बॉडी पेन, रिकवरी प्रेशर और न्यूबॉर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटल हेल्थ को डीपली अफेक्ट कर सकती है। इसी फेज में कई विमेन बेबी ब्लूज एक्सपीरियंस करती हैं, जहां मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और इमोशनल ब्रेकडाउन कॉमन होते हैं। लेकिन कुछ मदर्स के लिए ये स्ट्रगल और इंटेंस हो सकता है, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। और ऐसे ही केसेस में इमोशनल सपोर्ट के साथ प्रोफेशनल हेल्प लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कियारा की स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट था उनका सिंपल मैसेज, गिव योरसेल्फ ग्रेस। उन्होंने कहा कि मदरहुड के बाद हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती, बॉडी बदलती है, रूटीन बदलता है, इमोशन भी बदलते हैं और कभी कभी आइडेंटिटी भी। इसलिए किसी भी औरत को इंस्टेंटली नॉर्मल या फिर परफेक्ट मॉम बनने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। कियारा ने अपनी बॉडी इमेज के बारे में भी ऑनेस्टली बात करी। उन्होंने शेयर किया कि मदरहुड के बाद उनका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब वो अपनी बॉडी को जज नहीं करती, बल्कि रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि इसी बॉडी ने एक न्यू लाइफ क्रिएट की है। और ऑनेस्टली ये मैसेज हर मदर को सुनना भी चाहिए। कियारा ने हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के सपोर्ट को भी क्रेडिट दिया और इवन एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि पोस्टमार्टम फेज में पार्टनर और फैमिली का इमोशनल सपोर्ट रिकवरी को इजियर बना सकता है। सोशल मीडिया पर भी कई मदर्स ने कियारा की इन बातों से रिलेट किया। बहुत सी विमेन ने तो ये भी कहा कि डिलीवरी के बाद सब बेबी का ख्याल रखते हैं, लेकिन मदर की इमोशनल हेल्थ को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर किसी मदर को डिलीवरी के बाद लगातार सैडनेस, एंजाइटी, इमोशनल ब्रेकडाउन या होपलेसनेस फील हो तो वो फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपनी फीलिंग को ओपनली शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पार्टनर हो, फैमिली या क्लोज फ्रेंड। इमोशनल सपोर्ट पोस्टमार्टम रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर रेस्ट और सेल्फ केयर। न्यू मदर्स को जितना पॉसिबल हो स्लीप, हाइड्रेशन और न्यूट्रिशियस डाइट पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप और बर्न आउट इमोशनल हेल्थ को और ज्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर सिम्टम्स बहुत ही इंटेंस हो रहे हैं, जैसे कांस्टेंट एंजाइटी, एक्सट्रीम सैडनेस या बेबी के साथ इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक रियल मेडिकल कंडीशन है और टाइमली सपोर्ट रिकवरी को इजियर बना सकता है, क्योंकि सच ये है कि हेल्दी बेबी के लिए हेल्दी मदर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके आसपास कोई न्यू मदर है तो सिर्फ बेबी को कॉम्प्लीमेंट मत कीजिए, उनसे भी पूछिए कि वो कैसी हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक रियल इमोशनल और फिजिकल फेज है, जहां हर मदर को पेशेंस, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।